जय जय श्री राधे। नाम उपचार चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बहुत से भक्तों का आज एक प्रश्न था कि यदि किसी एक व्यक्ति के शरीर में बहुत सारी बीमारियां एक साथ हो तो उसका क्या नाम उपचार होगा। जैसे किसी मरीज ने लिखा कि एक ही शरीर में उनको हाइड्रोसिल है, ऑस्टियोपोरोसिस है, डिप्रेशन। ये ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि भंग जिसे बोलते हैं, जो कैल्शियम की कमी के कारण जो हड्डी टूट जाती है, अंडकोश का सूजन है, या किसी को हार्निया हो जाए, कोई डिप्रेशन में हो, या किसी का बीपी बढ़ा हो या घटा हो, अथवा प्रोस्टेट हो जाए, यानी या फिर शुगर भी साथ में हो। ऐसे एक से अनेक बीमारी यदि एक ही शरीर में हो, उसको क्या करना चाहिए। तो देखिए, हमारे शास्त्र में जो उपाय है और हम जानबूझ के कष्ट पाते हैं, इसके लिए भगवान को दोष देना उचित नहीं है। हमारी समस्या है कि हम समझ लेते हैं कि संसार में सब समस्याओं का समाधान केवल धन से हो जाएगा। रुपया खर्च करो, या फिर उल फजुल करके जो आजकल टीवी में ढोंग पाखंड का प्रचार करते हैं, वो पैसे देकर कृपा खरीदते हैं। लगता है पैसा खर्च करने से कृपा आ जाएगी। हरी चटनी, लाल चटनी, हलवा, ये सब चाटने से, खाने से, पीने से, वहाँ जाने से, वहाँ जाने से, जो क्या बोलते, नमकीन खाने से, पेप्सी पीने से कृपा आ जाएगी, जैसे आप लोग टीवी में देखते हैं प्राय। ये सब फालतू बातें छोड़ दीजिए। आज मैं सुबह एक श्लोक पढ़ रहा था, और ये श्लोक उस समय का श्लोक है जिस समय हमारी धरती बनी नहीं थी, यानी सृष्टि से पहले। आप सोचिए, मानवता की रक्षा करने के लिए हमारे भगवान को कितनी चिंता है। धरती जब रसातल में चली गई थी और उस समय पृथ्वी थी नहीं, और उस समय ब्रह्मा के नासिका के छिद्र से जब 12 भगवान शूकर रूप में प्रकट हुए और अपनी दाढ़ पर रखकर जब धरती को रसातल से स्थापित करने के लिए आए, साथ में उन्होंने हिरण्याक्ष का वध भी किया। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में 13वें अध्याय में जब ये प्रसंग हमें पढ़ रहा था, तो उस समय एक श्लोक है 49वां श्लोक। उसमें क्या कहते हैं भगवान, जरा सोचिए, सुनिए, पहले श्लोक सुनिए कि तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ किम दुर्लभम ताभिरलं लवात्मभिः अनन्य दृष्टया भजताम गुहाशय स्वयं विधत्ते स्वगतिम परः पराम। अर्थात 12 भगवान जब प्रकट हुए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि आकाश मार्ग से, जो आदि ऋषि, इन्हें ब्रह्मा जी ने जिन ऋषियों को पहले प्रकट किया, मरीचि आदि ऋषि, कश्यप आदि ऋषि, वो समस्त अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, सभी बड़े बड़े ऋषि आकाश मार्ग में खड़े होकर 12 भगवान पर पुष्प वृष्टि करते हुए ये श्लोक स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभो, यदि भगवान प्रसन्न हो जाए, किम दुर्लभम तावरेलम लवात्मभिः, ये तो छोटी छोटी चीजें, ये जो कष्ट आपने भी बताए कि ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये संकट है, वो संकट है, किम दुर्लभम, संसार में ऐसी कोई वस्तु दुर्लभ नहीं यदि भगवान तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां, यदि भगवान का आशीष प्राप्त हो जाए, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाए। हमारी समस्या क्या है कि हम कृपा संसार में ढूंढ रहे हैं, जगत में ढूंढ रहे हैं, और जबकि कृपा जगतपति के हाथ में है। हमें लगता है कि हम रुपया पैसा खर्च करेंगे तो कृपा आएगी। कृपा रुपया पैसा खर्च करें तो किससे आएगी? बोले अनन्य दृष्टया भजताम गुहाशय, उसकी अनन्य दृष्टि, भजताम गुहाशय, जो हमारे हृदय रूपी गुफा में जो बैठा है, प्राणी मात्र के हृदय में जो भीतर बैठा है, यदि उनके प्रति अनन्य श्रद्धा, अनन्य कृपा यदि उनकी हो जाए तो स्वयं विधत्ते स्वगतिम परः पराम। वो कह रहे हैं भगवान यदि प्रसन्न हो गए तो तू संसार की ये रोग शोक भय विपत्ति की क्या, ये तो तुच्छ है, तुच्छ, लवात्मभिः, इस शब्द पर गौर कीजिए। ताविरलम लवात्मभिः, ये तो बिल्कुल एक मामूली सी, एक छोटी सी वस्तु है। ये सब चीजें तो ये तो बस चुटकी बजाते फुर्र हो जाए। भगवान कह रहे हैं कि स्वयं विदत्ते स्वगतिम परः पराम, भगवान तो अपनी निज गति, अपनी गति तुझे दे दें, पर योग्य बनना पड़ेगा, करना तो हमें पड़ेगा ना, पर हम करने को राजी नहीं है। तो क्या करोगे?
जैसे आज़ादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे ही भगवान कहते हैं, तुम मुझे 24 घंटे में से केवल 3 घंटा 35 मिनट दे दो। मेरी स्मृति में, मेरे स्मरण करने के लिए, मेरा नाम जपने के लिए इतना नहीं कर सकते? कल्पना करो, अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें में आप जाते हो, सुबह से शाम तक 2-2, 3-3 दिन में धक्के खाकर लौटते हो। अदालत का चक्कर जब काटने जाते हो तो अपनी बारी, अपने फाइल की, अपने नंबर की बारी करने के लिए आपको लंबी लंबी लाइनें, न जाने किस किस को कितने कितने पैसे देकर आगे भी हाथ जोड़ना पड़े, भैया हमारा फाइल आगे किसका दे, तब जाके 2-2, 3-3 दिन में लाइन आते हैं। उत्तर प्रदेश वाले हाईकोर्ट का केस लड़ने के लिए इलाहाबाद जाते थे, अभी भी जाते होंगे। हमारे उत्तराखंड के लोग भी जाते हैं वहाँ, नैनीताल, देहरादून में नहीं है हाईकोर्ट। अब जो नैनीताल जाएगा, जाने में 1 दिन, आने में 1 दिन और 2 दिन वहाँ लड़ने में इतना समय बर्बाद करते। एक मामूली सा केस थाने में रिपोर्ट दर्ज करने जाओ तो पूरा दिन बेकार हो जाता है। और भगवान कह रहे तू मुझे 3 घंटा 35 मिनट दे दे। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी है और इन 72,000 नाड़ी में से जिस नाड़ी में भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं वह सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना मार्ग संचारिणे नमो, ऐसा लिखा है शास्त्र में। तो उस सुषुम्ना नाड़ी की सक्रियता का जो समय अवधि है वो है 3 घंटा 35 मिनट। इसीलिए मैं कहता हूँ, यदि आप रोग से, शोक से, भय से, बाधा से, संसार के कष्ट से पीड़ित हैं तो 3 घंटा 35 मिनट का समय दीजिए और फिर चमत्कार देखिए ना। विज्ञान का युग है, करके देखिए, नाम जप के देखिए ना। आपका संकट, रोग, शोक केवल इस कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, केवल भगवान नाम। और हाँ, मैं सस्ता नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान का सबसे महंगा हूँ, सबसे महंगी दक्षिणा लेता हूँ। इस नाम बताने और नाम में मुफ्त में बताने को तैयार नहीं हूँ। आप सोच रहे हैं कि आप लोग मुझे 10-20 हज़ार रुपया दे देंगे और मैं नाम बता दूंगा। आप मुझे 1 करोड़ रुपया देंगे मैं तो भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जो दक्षिणा लेता हूँ बहुत महंगी दक्षिणा लेता हूँ। और केवल धन से मेरा पेट नहीं भरता, मुझे तन, मन और धन तीनों चाहिए। और ये तीनों केवल एक क्रिया में हो सकती है, जब कोई किसी कागज पर कलम से नाम लिखता है ना, तो लिखते समय उसका मन भी, उसका तन भी और उस कागज कलम को खरीदने में उसका धन भी लगता है। इसलिए मैं आपसे 540 बार महामंत्र यदि आप लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर भेजोगे, यही मेरी दक्षिणा है। सबसे महंगी दक्षिणा यही है मेरी। इसके अतिरिक्त मुझे ये मुद्रा वाली दक्षिणा नहीं चाहिए, वो अपने पास रखिए। आप स्वस्थ हो जाएं, बस यही दक्षिणा है। और ये जो 540 बार आप लिखकर मुझे भेजोगे ना, यही मेरी असली परलोक का साथी है। आप जो मुझे भेज रहे हैं यही मेरा वहाँ जमा हो रहा है, मुझे मिलेगा। ये लाखों लोग जो मुझे प्रतिदिन भेज रहे हैं, मुझे दक्षिणा की कोई कमी नहीं है। असली दक्षिणा यही है। जब मुख्य कि वहाँ तो मुझे भी जाना है, जब मैं जाऊँगा तो आप सबका भेजा हुआ ये ढेर सारा नाम धन मुझे मिलेगा, उसी से मेरा काम हो जाएगा। इसलिए 540 बार यानी 5 माला आप किसी भी कागज पर, डायरी पर, कॉपी पर, रजिस्टर पर लिखें और लिखकर उसके फ़ोटो खींचें और फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे भेज दें। व्हाट्सएप नंबर 9837009946, नोट कर लीजिए, 9837009946, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कृपया कोई कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप पर आप उस अपने नाम, अपने शहर का नाम, अपने गोत्र का नाम और अपनी बीमारी का नाम लिख के भेज दीजिए। जैसे ही मुझे आपका ये 540 बार महामंत्र, अच्छा भेजना क्या, महामंत्र भेजेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मुझे 540 बार सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसे लिख कर भेजेंगे। बहुत से लोग कहते हैं हम राम राम लिख के भेजें, हम जय सीताराम लिख के भेजें, हम नारायण नारायण लिख के, हम राधे राधे लिख के भेजें। कृपया बहस न करें। यदि आपको गरज हो, यदि आपको चाहिए तो आप महामंत्र लिख के भेजें, इसके अतिरिक्त कोई बहस न करें। और मैं बिल्कुल आपसे आग्रह नहीं करता कि भैया आओ और आप इसे सब्सक्राइब करो, इसे शेयर करो। यदि आपको अच्छा लगता है, भगवान नाम में आपकी आस्था हो, श्रद्धा हो, क्योंकि आप स्वस्थ होंगे तो आप अपने परिजनों को, रिश्तेदारों को, 20 लोगों को बताएंगे। इसलिए मैं स्वाभिमान के साथ, आत्मविश्वास के साथ आपको कहता हूं कि आप इसको कीजिए और लाभ उठाइए। क्योंकि कर धन पा इज इक्वल टू कर पा। कर धन पा यानी कर पा, तू कर तू पा।
बीमार आप हो, दवाई मैं खाऊं नहीं चलेगा, आप बीमार हैं आप ही कीजिए। जो भी बीमार है, केवल नाबालिग बच्चे यदि हैं तो उनके माता पिता कर सकते हैं, अथवा बहुत बुजुर्ग हों, अति बुजुर्ग हों, बिल्कुल जो हिलने डुलने में असमर्थ हैं, कोमा में चले गए हैं, तो फिर उनकी तरफ से उनकी अर्धांगिनी करे, उनकी पत्नी करे, अथवा उनका बेटा बेटी करे, ये तात्कालिक, उसके बारे में बाद में बताएंगे। किंतु यदि शरीर में सामर्थ्य है, सामान्य स्थिति में आप स्वयं कीजिए। 3 घंटा 35 मिनट का सौदा बुरा नहीं है। भगवान कहते हैं तो 3 घंटा 35 मिनट, 24 घंटा तुझे दिए तो 3 घंटा 35 मिनट मुझे दे और फिर देख आनंद जीवन का, कृपा मैं करूंगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं इसी अध्याय में, 3 स्कंद में 13वें अध्याय में 39वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि नमो नमस्ते खिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्म जयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। क्या कह रहे हैं ऋषि? नमो नमस्ते खिल मंत्र देवता, हे प्रभु संसार के सारे नाम, सारे मंत्र, सभी देवता, सारे द्रव्य, सर्व कर्तव्य, सारे यज्ञ, क्रियात्मने, सारी क्रियाएं, यानी हम लोग कोई दवाई भी खाते हैं, औषधि, वो भी एक द्रव्य है, इन सब में केवल आप ही बैठे हो। वैराग्य भक्त्यात्म जयानुभावित हो, ज्ञान भक्ति वैराग्य ध्यान के द्वारा जिस रूप को हम पाना चाहते हैं वह परम ज्ञान विद्या गुरवे नमो नमः, ब्रह्मांड के वह परम गुरु परम देव केवल आप हैं। ये ऋषि कह रहे हैं 12 भगवान से। इसलिए ये जो नाम है ये कोई मंत्र नहीं है, नाम है। कलयुग केवल नाम है, क्योंकि बीज मंत्र जपने के लिए आसन पर बैठकर जपना अनिवार्य है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए ये कोई बीज मंत्र नहीं है। आप गुरु मंत्र किसी से लें, भवसागर पार करने का दीक्षा मंत्र अलग है, ये केवल रोग निवारण का नाम है और कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए नाम आपको बता रहा हूँ, आप नाम का आश्रय लें। हाँ, कुछ नियम है, क्योंकि इसी भागवत में 11 स्कंद में वर्णन है कि मंत्रस्य च परिज्ञानम कर्म शुद्धिर मदर्पणम। किसी गुरु के मुख से मंत्र सुनने से ही फलीभूत होता है। मंत्रस्य च परिज्ञानम, पर किसी से सुनकर, और कर्म शुद्धि, और ऐसे सारे कर्मों को जो मुझे अर्पण कर देता है तो इससे कर्म की शुद्धि हो जाती है। तो इसलिए ये नाम आप गुरुमुखी सुनकर ही करें, तभी आपको मिलेगा, और ये बिल्कुल निःशुल्क है। हाँ, आपको कीमत तो चुकानी है, पर वो कीमत आपको लिख कर चुकानी है। 540 बार महामंत्र लिखकर भेजिए और ये नाम लीजिए। चाहे बीमारी कोई भी हो, रोग कोई भी हो, चाहे वो एड्स हो, सन्निपात हो, कैंसर हो, चाहे वो लीवर की बीमारी हो, चाहे फेफड़े का रोग हो, कोई भी रोग, शोक, भय, विपत्ति, इस धरती में ऐसा कोई मनोकामना नहीं है जिसकी पूर्ति भगवान नाम से न हो सके। भक्ति योगस्य सिद्धिद, कलयुग में भक्ति योग से सिद्धि मिलेगी। भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा, भक्ति योगस्य सिद्धिद, सारी सिद्धियां तुम्हारे आंगन में लोट लगाएगी। नाम जपने वाले के आगे पीछे सिद्धि घूमती है। आप केवल नाम का आश्रय लो, और अगर कुछ नहीं आपके जीवन में केवल भगवत प्राप्ति है तो केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का आश्रय लीजिए, बस फिर आनंद देखिए। भगत भगत बछल प्रभु कृपा निदाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। भगवान भक्त वत्सल है, कृपा निदान है, और केवल विश्वास कीजिए तो प्रकट होंगे और अपनी अहेतु की कृपा से आपके सारे रोग शोक भय विपत्ति सब दूर करेंगे। अरे पूरे ब्रह्मांड का गोवर्धन उठा लेते हैं, आपका संकट तो तुच्छ है उनके लिए, कौन बड़ी बात है। तो प्रतीक्षा किस बात की है? तैयार हो जाइए, कागज कलम उठाइए और भेज दीजिए 540 बार मुझे महामंत्र, और आप अपना जो भी रोग है उसका आप वर्णन कीजिए, हम आपकी प्रतीक्षा करें। राधे राधे।